जी हां दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों का इंतजार अब खत्म हो चुका है क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और इस बार चयनकर्ताओं के फैसले ने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। आपको बता दें कि बीसीसीआई और मुख्य कोच गौतम गंभीर ने जिस टीम का चयन किया है उसमें कई बड़े और चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिले हैं। कुछ ऐसे खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है जिनके नाम की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जबकि कई युवा खिलाड़ियों की किस्मत चमक गई है। सबसे बड़ी खबर यह है कि इस सीरीज के लिए टीम इंडिया का नया कप्तान भी घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव समेत 4 बड़े खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया गया है, जिससे फैंस काफी हैरान हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां जिस खिलाड़ी ने बटोरी हैं वे हैं युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। जी हां दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी समेत 4 नए खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में मौका मिला है और माना जा रहा है कि यह खिलाड़ी आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट का भविष्य बन सकते हैं। जैसे ही यह स्क्वाड सामने आई वैसे ही इंग्लैंड की टीम भी सतर्क हो गई, क्योंकि भारतीय टीम में युवा जोश और अनुभवी खिलाड़ियों का शानदार मिश्रण देखने को मिल रहा है। अब हर किसी की नजर इस बात पर है कि आखिर प्लेइंग 11 में किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा और कौन से खिलाड़ी बेंच पर बैठेंगे। दोस्तों, इस सीरीज को लेकर उत्साह इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच जब भी मुकाबला होता है तो रोमांच अपने चरम पर पहुंच जाता है। दोनों टीमें दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाती हैं और दोनों के पास मैच जिताने वाले कई स्टार खिलाड़ी मौजूद हैं। इस बार भी क्रिकेट फैंस को एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं इस सीरीज के कार्यक्रम, मैचों के समय, मैदान और दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। भारतीय टीम के फैंस यह जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं कि आखिर नए खिलाड़ियों को कितना मौका मिलेगा और क्या युवा सितारे अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित कर पाएंगे। खास तौर पर वैभव सूर्यवंशी को लेकर फैंस के बीच अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर हजारों लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि इस युवा खिलाड़ी को सीधे प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए ताकि वह अपने टैलेंट का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने कर सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम मैनेजमेंट और कप्तान किस तरह की रणनीति अपनाते हैं और किन खिलाड़ियों पर भरोसा जताते हैं। दोस्तों, आने वाली यह सीरीज रोमांच, उत्साह और कई बड़े रिकॉर्ड से भरपूर होने वाली है। इसलिए अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि युवा खिलाड़ियों को भरपूर मौका मिले तो इस वीडियो को अब भी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल क्रिकेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको मिलती है क्रिकेट जगत की हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे तेज। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली इस धमाकेदार T20 सीरीज की, जिसका इंतजार दुनिया भर के क्रिकेट फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि यह सीरीज कब, कहां और कितने बजे से खेली जाएगी, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला 1 जुलाई को इंग्लैंड के रिवरसाइड स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले पर सभी की नजरें रहने वाली हैं, क्योंकि दोनों टीमें जीत के साथ सीरीज की शुरुआत करना चाहेंगी। वहीं सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 जुलाई को मैनचेस्टर के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा, जहां हमेशा से दर्शकों का जबरदस्त समर्थन देखने को मिलता है। इसके बाद तीसरा T20 मुकाबला 7 जुलाई को ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम में खेला जाएगा, जो बल्लेबाजों के लिए काफी शानदार मैदान माना जाता है। वहीं चौथा मुकाबला 9 जुलाई को खेला जाएगा, जहां दोनों टीमें सीरीज में बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। इसके बाद पांचवां और आखिरी मुकाबला 11 जुलाई को साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और यही मैच तय करेगा कि आखिर इस रोमांचक सीरीज का विजेता कौन बनेगा। दोस्तों,
अगर आप यह सोच रहे हैं कि इन मुकाबलों का लाइव प्रसारण कहां देखा जा सकता है, तो आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले सभी मुकाबले भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे से शुरू होंगे। क्रिकेट प्रेमी इन मैचों का सीधा प्रसारण जियो हॉटस्टार, स्टार स्पोर्ट्स और डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं। यानी चाहे आप मोबाइल पर मैच देखना चाहें या फिर टीवी स्क्रीन पर, आपके पास हर विकल्प मौजूद रहने वाला है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों के बीच के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, क्योंकि किसी भी बड़ी सीरीज से पहले यह आंकड़े जानना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर अब तक के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारत और इंग्लैंड के बीच कुल 30 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है। टीम इंडिया ने कुल 18 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि इंग्लैंड की टीम 12 मुकाबले जीतने में सफल रही है। आंकड़े साफ तौर पर भारत के पक्ष में दिखाई देते हैं, लेकिन दोस्तों, क्रिकेट केवल आंकड़ों का खेल नहीं है। मैदान पर जो टीम बेहतर प्रदर्शन करती है, जीत उसी के हिस्से में आती है। यही वजह है कि भारतीय टीम को इस सीरीज में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी होगी। खास बात यह है कि यह पूरी सीरीज इंग्लैंड की धरती पर खेली जाएगी और इंग्लैंड अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगा। वहां की पिचें, मौसम और दर्शकों का समर्थन इंग्लैंड को अतिरिक्त आत्मविश्वास दे सकता है। दूसरी तरफ भारतीय टीम के पास भी कई ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो इंग्लैंड की परिस्थितियों में शानदार प्रदर्शन करने का अनुभव रखते हैं। इसलिए मुकाबला पूरी तरह बराबरी का माना जा रहा है। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम को हल्के में लेना किसी भी टीम के लिए बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो कुछ ही ओवरों में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। वहीं भारतीय टीम भी युवा जोश और अनुभवी खिलाड़ियों के शानदार मिश्रण के साथ मैदान पर उतरने वाली है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं टीम की नई स्क्वाड के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले इस नए स्क्वाड में कुल 2 ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया गया है, जिसमें पहले नंबर पर वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर बात करें वैभव सूर्यवंशी की, तो यह नाम इस समय क्रिकेट प्रेमियों के बीच तेजी से चर्चा का विषय बनता जा रहा है। इतनी कम पारियों में जिस तरह के आंकड़े उन्होंने बनाए हैं, वह किसी भी बल्लेबाज के लिए बेहद खास माने जाते हैं। वैभव ने अब तक केवल 4 पारियों में 239 रन बनाए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने सिर्फ 98 गेंदों का सामना किया और उनका स्ट्राइक रेट 243.9 का रहा। यानी लगभग हर गेंद पर रन बनाने का इरादा लेकर बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी हैं। उनका बल्लेबाजी औसत 59.8 का है, जो उनकी निरंतरता को भी दर्शाता है। वैभव का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 144 रन रहा है और उन्होंने केवल 4 पारियों में ही एक शानदार शतक जड़ दिया है। यह उपलब्धि बताती है कि उनके अंदर बड़ी पारी खेलने की क्षमता मौजूद है। सबसे खास बात यह है कि वह शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना पसंद करते हैं। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास और निडरता साफ दिखाई देती है। चाहे तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, वैभव किसी को भी आसानी से नहीं छोड़ते। उनकी बल्लेबाजी देखने पर ऐसा लगता है जैसे वह हर गेंद को सीमा रेखा के पार भेजने की योजना बनाकर मैदान पर उतरते हैं। अगर वह इसी तरह प्रदर्शन करते रहे तो आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट को एक ऐसा विस्फोटक बल्लेबाज मिल सकता है जो अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की ताकत रखता हो। इसके बाद दोस्तों, इस स्क्वाड में दूसरे अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर मौजूदा समय के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाजों की बात की जाए तो अभिषेक शर्मा का नाम जरूर लिया जाएगा। उनके आंकड़े खुद इस बात की गवाही देते हैं कि वह गेंदबाजों के लिए कितने बड़े खतरे साबित हो सकते हैं। अभिषेक ने 45 पारियों में 1438 रन बनाए हैं। उन्होंने केवल 755 गेंदों का सामना किया है और उनका स्ट्राइक रेट 190.5 का रहा है। T20 क्रिकेट में इतना ऊंचा स्ट्राइक रेट किसी भी बल्लेबाज की आक्रामकता को साफ दर्शाता है। उनका बल्लेबाजी औसत 33.4 का है, जो उनकी निरंतरता को भी साबित करता है।
अभिषेक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 रन रहा है। उनके नाम 10 अर्धशतक और 2 शतक दर्ज हैं, जो यह दिखाता है कि वह सिर्फ तेज रन ही नहीं बनाते, बल्कि बड़ी पारियां खेलने की क्षमता भी रखते हैं। अभिषेक की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत उनका निडर अंदाज है। वह शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हमला बोलते हैं और मैच का मोमेंटम अपनी टीम की तरफ खींच लेते हैं। पावर प्ले में उनके आक्रामक शॉट्स विपक्षी टीम की रणनीति को पूरी तरह बिगाड़ सकते हैं। चाहे स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, अभिषेक हर किसी के खिलाफ बड़े शॉट खेलने का दम रखते हैं। यही कारण है कि वह आज भारतीय क्रिकेट के सबसे रोमांचक और विस्फोटक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं, और जब उनका बल्ला चलता है तो मैच का नजारा पूरी तरह बदल जाता है। वहीं दोस्तों, इसके बाद इसे स्क्वाड में कुल 2 विकेटकीपर बल्लेबाजों को भी चुना गया है। इसमें पहले नंबर पर संजू सैमसन को रखा गया है। दोस्तों, अगर बात करें संजू सैमसन की, तो यह खिलाड़ी उन बल्लेबाजों में से हैं जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से कुछ ही ओवरों में मैच का पूरा माहौल बदल सकते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो संजू ने 54 पारियों में 1399 रन बनाए हैं। उन्होंने 892 गेंदों का सामना किया है और उनका स्ट्राइक रेट 156.8 का रहा है, जो बताता है कि वह शुरुआत से ही आक्रामक क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। उनका बल्लेबाजी औसत 28.6 का है। संजू का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 111 रन रहा है और उनके नाम 6 अर्धशतक के साथ 3 शानदार शतक भी दर्ज हैं। यह रिकॉर्ड दिखाता है कि जब वह क्रीज पर टिक जाते हैं तो बड़ी पारी खेलने की पूरी क्षमता रखते हैं। संजू की सबसे बड़ी ताकत उनके शानदार कवर ड्राइव, पुल शॉट और बड़े छक्के लगाने की क्षमता है। वह तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी उतने ही खतरनाक नजर आते हैं जितने स्पिनरों के खिलाफ। कई बार ऐसा देखा गया है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी उन्होंने अकेले दम पर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। उनकी बल्लेबाजी देखने में जितनी आकर्षक लगती है, उतनी ही प्रभावी भी होती है। अगर संजू अपनी लय में हो तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकते हैं। यही वजह है कि उन्हें भारतीय टीम के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाजों में गिना जाता है और फैंस हमेशा उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद लगाए रहते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन को मौका मिला है। दोस्तों, अब बात करते हैं ईशान किशन की, जो अपनी निडर बल्लेबाजी और तेज शुरुआत के लिए जाने जाते हैं। ईशान ने अब तक 45 पारियों में 1328 रन बनाए हैं। उन्होंने 897 गेंदों का सामना किया है और उनका स्ट्राइक रेट 148 का रहा है। यह आंकड़ा बताता है कि वह मैदान पर आते ही रण गति को बढ़ाने का काम करते हैं। उनका बल्लेबाजी औसत 30.2 का है, जो एक आक्रामक ओपनर के लिए काफी प्रभावशाली माना जाता है। ईशान का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 103 रन रहा है और उनके नाम 10 अर्धशतक के साथ 1 शतक भी दर्ज है। यह दिखाता है कि वह लगातार टीम को अच्छी शुरुआत देने के साथ साथ बड़ी पारियां खेलने की क्षमता भी रखते हैं। ईशान की बल्लेबाजी की सबसे खास बात उनका बेखौफ अंदाज है। वह गेंदबाज का नाम नहीं देखते, बल्कि मौके के हिसाब से बड़े शॉट खेलने में विश्वास रखते हैं। पावर प्ले के ओवरों में उनका आक्रमण विपक्षी टीम पर तुरंत दबाव बना देता है। स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ उनकी स्ट्रोक प्ले काफी शानदार है। जब ईशान लय में होते हैं तो मैदान के चारों तरफ रन बरसते नजर आते हैं। यही कारण है कि उन्हें भारतीय क्रिकेट के सबसे खतरनाक बाएं हाथ के T20 बल्लेबाजों में गिना जाता है। आने वाले समय में भी उनसे कई यादगार और मैच जिताऊ पारियों की उम्मीद की जा सकती है। वही दोस्तों, इसके बाद इस स्क्वाड में कुल 2 मिडिल ऑन ऑर्डर बल्लेबाज को शामिल किया गया है, जिसमें पहले मिडिल ऑन ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में कप्तान श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर बात करें श्रेयस अय्यर की, तो यह बल्लेबाज उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो मैदान पर आते ही पारी को संभालने के साथ साथ तेज गति से आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। उनके T20 आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने 46 पारियों में 1100 रन बनाए हैं।
810 गेंदों का सामना करते हुए उनका स्ट्राइक रेट 135.8 का रहा है, जो यह दिखाता है कि वह परिस्थितियों के हिसाब से अपनी बल्लेबाजी का गियर बदल सकते हैं। उनका बल्लेबाजी औसत 30.6 का है, जो मध्य क्रम के बल्लेबाज के लिए काफी अच्छा माना जाता है। श्रेयस का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 74 रन रहा है और उनके नाम 8 अर्धशतक भी दर्ज हैं। यह आंकड़ा बताता है कि वह लगातार टीम के लिए महत्वपूर्ण पारियां खेलने में सफल रहे हैं। श्रेयस की सबसे बड़ी ताकत स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका आत्मविश्वास और मैदान के चारों तरफ शॉट खेलने की क्षमता है। जब टीम पर दबाव होता है तब वह शांत रहकर पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। वहीं जब बड़े शॉट्स की जरूरत पड़ती है तो आसानी से रणगति को बढ़ा देते हैं। उनकी बल्लेबाजी में संयम और आक्रमण दोनों का शानदार संतुलन देखने को मिलता है। यही वजह है कि वह लंबे समय से भारतीय बल्लेबाजी क्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं। अगर वह अपनी लय में हो तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को चुनौती दे सकते हैं और अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में टीम के वॉइस कप्तान तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए सितारों की बात करें तो तिलक वर्मा का नाम सबसे चमकदार खिलाड़ियों में दिखाई देता है। कम समय में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। आंकड़ों की बात करें तो तिलक ने 46 पारियों में 1390 रन बनाए हैं। 955 गेंदों का सामना करते हुए उनका स्ट्राइक रेट 145.5 का रहा है, जो T20 क्रिकेट में शानदार माना जाता है। सबसे खास बात उनका बल्लेबाजी औसत 44.8 का है, जो उनकी निरंतरता को दर्शाता है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 120 रन रहा है और उनके नाम 6 अर्धशतक तथा 2 शतक भी दर्ज हैं। यह रिकॉर्ड बताता है कि तिलक केवल शुरुआत ही नहीं करते बल्कि बड़ी पारियां खेलने की क्षमता भी रखते हैं। तिलक की बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। वह स्पिन और तेज गेंदबाज दोनों के खिलाफ सहज नजर आते हैं। मैदान के हर हिस्से में शॉट खेलने की उनकी क्षमता उन्हें बेहद खतरनाक बल्लेबाज बनाती है। जब टीम को तेजी से रन चाहिए होते हैं तब भी वह उपयोगी साबित होते हैं और जब पारी को संभालने की जरूरत होती है तब भी जिम्मेदारी निभाते हैं। यही वजह है कि क्रिकेट विशेषज्ञ उन्हें भविष्य का बड़ा मैच विनर मानते हैं। जिस तरह के आंकड़े उन्होंने अपने शुरुआती करियर में बनाए हैं, उसे देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले वर्षों में तिलक वर्मा भारतीय बल्लेबाजी की सबसे मजबूत कड़ियों में से एक बन सकते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद इस स्क्वाड में कुल 4 ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिसमें पहले नंबर पर नीतीश रेड्डी को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर बात करें नीतीश कुमार रेड्डी की तो यह खिलाड़ी उन चुनिंदा युवा ऑलराउंडरों में से एक हैं जिनमें बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता दिखाई देती है। बल्लेबाजी के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अभी तक 3 पारियों में 90 रन बनाए हैं। सबसे खास बात यह है कि उन्होंने केवल 50 गेंदों का सामना किया और उनका स्ट्राइक रेट 180 का रहा, यानी वह मैदान पर आते ही गेंदबाजों पर हमला बोलना पसंद करते हैं। उनका बल्लेबाजी औसत 45 का है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 74 रन रहा है। केवल 3 पारियों में 1 अर्धशतक लगाना यह दिखाता है कि बड़े मंच पर खेलने का आत्मविश्वास उनके अंदर भरपूर है। अब अगर गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने 3 पारियों में 3 विकेट भी अपने नाम किए हैं। 54 गेंदों में 71 रन देकर उनका इकोनॉमी रेट 7.89 रहा है, जो एक बल्लेबाजी ऑलराउंडर के लिए काफी अच्छा माना जाता है। उनका गेंदबाजी औसत 23.7 और स्ट्राइक रेट 18 ही का है, यानी वह जरूरत पड़ने पर टीम को महत्वपूर्ण विकेट भी दिला सकते हैं। कुल मिलाकर नीतीश कुमार रेड्डी ऐसे खिलाड़ी हैं जो निचले क्रम में तेज रन बनाने के साथ साथ गेंद से भी योगदान देने की क्षमता रखते हैं। अगर उन्हें लगातार मौके मिलते रहे तो आने वाले समय में वह भारतीय टीम के सबसे उपयोगी ऑलराउंडरों में शामिल हो सकते हैं।
इसके बाद इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर टीम को एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे सके, तो अक्षर पटेल का नाम सबसे पहले आता है। बल्लेबाजी में अक्षर ने 57 पारियों में 706 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 134.5 का है, जो बताता है कि वह तेजी से रन बनाने में सक्षम है। उनका औसत 18.6 का रहा है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 65 रन है। उनके नाम एक अर्धशतक भी दर्ज है। हालांकि बल्लेबाजी उनकी मुख्य भूमिका नहीं है, फिर भी कई मौकों पर उन्होंने टीम के लिए महत्वपूर्ण पारियां खेली हैं। अब गेंदबाजी की बात करें तो यही वह विभाग है जहां अक्षर सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ते हैं। उन्होंने 88 पारियों में 97 विकेट हासिल किए हैं। 1684 गेंदों में 2078 रन देकर उनका इकोनॉमी रेट 7.40 रहा है। उनका गेंदबाजी औसत 21.4 और स्ट्राइक रेट 17.4 का है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3 विकेट पर 9 रन रहा है। अक्षर की सबसे बड़ी ताकत उनकी सटीक लाइन लेंथ और लगातार दबाव बनाकर रखना है। यही वजह है कि वह बल्लेबाजी में उपयोगी रन और गेंदबाजी में नियमित विकेट दोनों दिलाने वाले एक भरोसेमंद ऑलराउंडर बन चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर उन खिलाड़ियों में से हैं जो टीम के लिए चुपचाप लेकिन बेहद महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बल्लेबाजी में उन्होंने 23 पारियों में 265 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 132.5 का रहा है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 50 रन है। उनके नाम एक अर्धशतक भी दर्ज है। हालांकि वह हमेशा ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी नहीं करते, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो उपयोगी रन जोड़कर टीम को मजबूती देते हैं। अब गेंदबाजी की बात करें तो सुंदर का असली प्रभाव यहीं नजर आता है। उन्होंने 56 पारियों में 51 विकेट अपने नाम किए हैं। 1043 गेंदों में 1214 रन देकर उनका इकोनॉमी रेट केवल 6.98 का है, जो T20 क्रिकेट में शानदार माना जाता है। उनका गेंदबाजी औसत 23.8 और स्ट्राइक रेट 20.5 का है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3 विकेट पर 3 रन रहा है। सुंदर की सबसे बड़ी ताकत पावर प्ले और बीच के ओवरों में रन रोकना है। वह बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। बल्ले से उपयोगी रन और गेंद से किफायती प्रदर्शन उन्हें भारतीय टीम का एक बेहद मूल्यवान ऑलराउंडर बनाता है। इसके बाद इस स्क्वाड में चौथे ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में शिवम दुबे को मौका मिला है। दोस्तों, अगर बड़े बड़े छक्कों और आक्रामक बल्लेबाजी की बात हो तो शिवम दुबे का नाम जरूर लिया जाएगा। उन्होंने 47 पारियों में 999 रन बनाए हैं और केवल 645 गेंदों का सामना किया है। उनका स्ट्राइक रेट 154.9 का है, जो उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी को दर्शाता है। उनका बल्लेबाजी औसत 31.2 का रहा है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 66 रन है। उनके नाम 6 अर्धशतक दर्ज हैं, जो दिखाता है कि वह लगातार मैच जिताने वाली पारियां खेलने में सक्षम हैं। अब गेंदबाजी की बात करें तो शिवम ने 42 पारियों में 31 विकेट भी हासिल किए हैं। 529 गेंदों में 860 रन देकर उनका इकोनॉमी रेट 9.75 रहा है। उनका गेंदबाजी औसत 27.7 और स्ट्राइक रेट 17.1 का है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3 विकेट पर 4 रन रहा है। हालांकि उनकी पहचान मुख्य रूप से बल्लेबाज की है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह महत्वपूर्ण विकेट निकालने की क्षमता भी रखते हैं। शिवम दुबे की ताकत उनकी पावर हिटिंग, बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता और दबाव में निडर बल्लेबाजी है। यही वजह है कि वह आधुनिक T20 क्रिकेट में एक खतरनाक बल्लेबाजी ऑलराउंडर के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। वहीं दोस्तों, इसके बाद इस स्क्वाड में कुल 2 स्पिन गेंदबाजों को रखा गया है, जिसमें पहले स्पिन गेंदबाज के रूप में रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर बात करें रवि बिश्नोई की, तो यह खिलाड़ी आधुनिक T20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक लेग स्पिनरों में से एक बन चुके हैं। उनकी गेंदबाजी में रफ्तार,
टर्न और चतुराई का ऐसा मिश्रण देखने को मिलता है जो बल्लेबाजों को लगातार परेशान करता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो बिश्नोई ने अब तक 44 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 64 विकेट अपने नाम किए हैं। उन्होंने कुल 1012 गेंदें फेंकी हैं और 1249 रन खर्च किए हैं। उनकी इकोनॉमी 7.41 की है, जो T20 क्रिकेट में बेहद शानदार मानी जाती है। वहीं उनका गेंदबाजी औसत 19.5 और स्ट्राइक रेट 15.8 का है। इसका मतलब यह है कि वह लगभग हर 16 गेंद पर विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4 विकेट पर 13 रन रहा है, जो दिखाता है कि जब उनकी गेंदें सही जगह पड़ती हैं तो बल्लेबाजों के लिए रन बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बिश्नोई की सबसे बड़ी ताकत उनकी तेज गति से फेंकी गई लेग स्पिन गेंदें हैं, जिनको पढ़ना बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होता। बीच के ओवरों में वह रन रोकने के साथ साथ विकेट भी निकालते हैं, जिससे विपक्षी टीम पर दबाव लगातार बढ़ता जाता है। यही वजह है कि कप्तान मुश्किल परिस्थितियों में भी उन पर भरोसा दिखाते हैं। कम उम्र में इतना शानदार रिकॉर्ड यह साबित करता है कि रवि बिश्नोई आने वाले वर्षों में भारतीय स्पिन आक्रमण की सबसे मजबूत कड़ी बन सकते हैं। इसके बाद दूसरे स्पिन गेंदबाज के रूप में वरुण चक्रवर्ती को रखा गया है। दोस्तों, अगर मौजूदा समय के सबसे रहस्यमयी स्पिन गेंदबाजों की बात की जाए तो वरुण चक्रवर्ती का नाम सबसे ऊपर दिखाई देता है। उनकी गेंदबाजी में इतनी विविधता है कि बल्लेबाज आखिरी समय तक समझ ही नहीं पाते कि गेंद किस दिशा में जाएगी। आंकड़ों की बात करें तो वरुण ने 43 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 73 विकेट अपने नाम किए हैं। उन्होंने कुल 963 गेंदें फेंकी हैं और केवल 1213 रन खर्च किए हैं। उनकी इकोनॉमी 7.56 की है, जो T20 क्रिकेट में शानदार मानी जाती है। वहीं उनका गेंदबाजी औसत मात्र 16.6 का है, जो बताता है कि विकेट लेने के लिए उन्हें ज्यादा रन खर्च नहीं करने पड़ते। सबसे खास बात उनका स्ट्राइक रेट 13.2 है, यानी लगभग हर 13 गेंद पर 1 विकेट। ये किसी भी गेंदबाज के लिए बेहद खतरनाक रिकॉर्ड माना जाता है। वरुण के नाम 2 बार 5 विकेट लेने का कारनामा भी दर्ज है और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5 विकेट पर 17 रन रहा है। यह दिखाता है कि जब वह लय में होते हैं तो अकेले दम पर मैच का नतीजा बदल सकते हैं। उनकी मिस्ट्री स्पिन, सटीक लाइन लेंथ और लगातार दबाव बनाने की क्षमता उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाती है। यही कारण है कि बल्लेबाज उनके खिलाफ अक्सर जोखिम लेने से बचते हैं। कुल मिलाकर वरुण चक्रवर्ती ऐसे मैच विनर गेंदबाज हैं जो किसी भी बड़े मुकाबले में विपक्षी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने की ताकत रखते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस स्क्वाड में कुल 4 तेज गेंदबाजों को भी शामिल किया गया है, जिसमें पहले तेज गेंदबाज के रूप में मोहम्मद सिराज को रखा गया है। दोस्तों, अगर बात करें मोहम्मद सिराज की, तो यह खिलाड़ी उन गेंदबाजों में से है जो किसी भी समय मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो सिराज ने अब तक 17 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 17 विकेट अपने नाम किए हैं, यानी लगभग हर मुकाबले में उन्होंने अपनी टीम को सफलता दिलाई है। उनकी इकोनॉमी 7.76 रही है, जो T20 क्रिकेट के हिसाब से काफी प्रभावशाली मानी जाती है। वहीं उनका गेंदबाजी औसत 28.3 और स्ट्राइक रेट 21.9 का रहा है। इसका मतलब यह है कि सिराज लगातार बल्लेबाजों पर दबाव बनाकर विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4 विकेट पर 17 रन रहा है, जो यह दिखाता है कि जब उनका दिन होता है तो बड़े बड़े बल्लेबाज भी उनके सामने संघर्ष करते नजर आते हैं। नई गेंद से स्विंग कराना हो या फिर डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर डालनी हो, सिराज दोनों भूमिकाओं में खुद को साबित कर चुके हैं। उनके खिलाफ बल्लेबाजों ने 48 चौके और 16 छक्के लगाए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने लगभग 45% गेंदें डॉट फेंकी हैं। यही आंकड़ा बताता है कि वह बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। कुल मिलाकर सिराज ऐसे गेंदबाज हैं जो अनुभव,
आक्रामकता और आत्मविश्वास का शानदार मिश्रण है और किसी भी बड़े मुकाबले में टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। इसके बाद दूसरे तेज गेंदबाज के रूप में इस स्क्वाड में हर्षित राणा को चुना गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा की, जिन्होंने कम मैचों में ही अपनी अलग पहचान बनानी शुरू कर दी है। हर्षित ने अभी तक 8 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 9 विकेट हासिल किए हैं। यह आंकड़ा बताता है कि उनमें विकेट लेने की काबिलियत भरपूर है। उन्होंने कुल 168 गेंदें फेंकी हैं और 297 रन खर्च किए हैं। उनका गेंदबाजी औसत 33 और स्ट्राइक रेट 18.7 का है, यानी लगभग हर 19 गेंद पर वह बल्लेबाज को पवेलियन भेजने में सफल रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3 विकेट पर 33 रन रहा है। हर्षित की सबसे बड़ी ताकत उनकी अतिरिक्त उछाल और आक्रामक गेंदबाजी है। वह बल्लेबाजों को लगातार परेशान करने की कोशिश करते हैं और विकेट लेने के लिए जोखिम उठाने से भी नहीं डरते। हालांकि उनकी इकोनॉमी 10.61 रही है, जो थोड़ा महंगी जरूर दिखाई देती है, लेकिन इसका कारण उनका आक्रामक अंदाज भी है, क्योंकि वह हमेशा विकेट की तलाश में रहते हैं। उनके खिलाफ 29 चौके और 18 छक्के लगे हैं, फिर भी लगभग 40% गेंदें डॉट रही हैं। यह दर्शाता है कि उनके अंदर दबाव बनाने की क्षमता मौजूद है। अगर हर्षित अपने अनुभव को और बढ़ाते हैं तथा लाइन लेंथ में थोड़ी और निरंतरता लाते हैं, तो आने वाले समय में वह भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस स्क्वाड में तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में अर्शदीप सिंह को चुना गया है। दोस्तों, अगर मौजूदा दौर के सबसे भरोसेमंद T20 गेंदबाजों की बात हो तो अर्शदीप सिंह का नाम जरूर लिया जाएगा। उनके आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। अर्शदीप ने 83 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 127 विकेट हासिल किए हैं, जो अपने आप में शानदार उपलब्धि है। उन्होंने कुल 1760 गेंदें फेंकी हैं और 2502 रन दिए हैं। उनकी इकोनॉमी 8.53, गेंदबाजी औसत 19.7 और स्ट्राइक रेट 13.9 का है, यानी वह औसतन हर 14 गेंद पर एक विकेट निकाल लेते हैं, जो किसी भी T20 गेंदबाज के लिए बेहतरीन रिकॉर्ड माना जाता है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5 विकेट पर 51 रन रहा है और उनके नाम एक 5 विकेट हॉल भी दर्ज है। अर्शदीप की सबसे बड़ी ताकत नई गेंद से स्विंग और डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर है। यही कारण है कि कप्तान मुश्किल परिस्थितियों में अक्सर उन्हीं पर भरोसा दिखाते हैं। उनके खिलाफ बल्लेबाजों ने 273 चौके और 88 छक्के लगाए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने लगभग 45% गेंदें डॉट रखी हैं। इसके बाद दोस्तों, चौथे तेज गेंदबाज के रूप में प्रिंस यादव को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, प्रिंस यादव भी काफी खतरनाक तेज गेंदबाज है। इनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है IPL 2026 में। इसी वजह से इनको अब टीम इंडिया की बड़ी टीम में मौका मिल चुका है। दोस्तों, ये रही टीम इंडिया की नई स्क्वाड जो इंग्लैंड के खिलाफ उतरने वाली है। आपको कैसा लगा? क्या इसमें और बदलाव होने चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए।